हाय हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आज हम लोग वो सीखेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस टाइप की वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये है आपके सामने पहला सवाल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। इसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना है। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, सेल्स दी है, परचेज दी है, रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड दिया है, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे आप लोगों से जो डिमांड है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा क्या। तो सोच के मुझे आप लोग अपना आंसर करिएगा कि आपके हिसाब से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना कितना चाहिए, बताइएगा। देखिए, आप लोग आराम से इसको ट्राई करा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज ऐड कर दें। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, परचेज में से परचेज रिटर्न आप लोगों की माइनस हो जाएगी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है। यह इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, जो भी आपकी नेट सेल्स हो रही है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। यहाँ पे भी नेट सेल्स का मतलब क्या होगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है। अब सवाल ये है कि अगर मैं इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बात करूं तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, तो आप लोग सेकंड फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। यहाँ पे आप लोगों को जो फॉर्मूला लगाना होगा वो फर्स्ट वाला लगाना होगा। तो देखते हैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हमारा इसका जवाब आएगा तो आएगा क्या। तो फर्स्ट फॉर्मूला बोलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस के क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 16,000 का। इसमें मैं नेट परचेज की अगर मैं बात करूँ, परचेज मेरी है 85,000 की, और रिटर्न इनवार्ड को ही हम लोग परचेज रिटर्न बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, रिटर्न इनवार्ड को ही हम लोग परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो 85 में से 15 जाएंगे, मतलब बचेंगे 70,000। और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस आपके कितने हैं, 18,000 के। तो 18,000 आप जोड़ दीजिए और इसमें से आप ना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, जो आपका होगा 30,000। तो ये आप लोगों का बनेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये चीज़ आपकी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो 16,000 प्लस 70,000 प्लस 18,000 माइनस 30,000, तो 74,000 यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा। 74,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों का जो फॉर्मूला वर्क करेगा वो सेकंड वाला करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को परचेज वगैरह का दिया नहीं है। सेकंड फॉर्मूला बोलता है नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। अब ऑलरेडी यहाँ पे नेट सेल्स है, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न दे रखा होगा। आज ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन सेल है, तो सीधी सी बात है, अगर ये सेल पे ही है तो यानी कि 285,000 का 2,85,000 का 25% निकाल दो। वही आप लोगों का कॉस्ट ऑफ, वो उसको माइनस कर दो, वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं बात करता हूँ नेट सेल आप लोगों की कितनी रहेगी, सर नेट सेल हमारी है 2,85,000, और उसमें से अब ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ 2,85,000 का माइनस कर दो आप लोग। तो 2,85,000 में से इसका 25% अगर मैं माइनस करता हूँ, 25% का मतलब क्या होगा, 25% का मतलब होगा आपका 1/4, है ना। इसका 1/4 आप माइनस कर दो सीधे सीधे, यानी कि 71,250 आप माइनस कर दो 2,85,000 में से। तो 2,13,750 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। अब यहाँ पे लेकिन मामला कब फंसता है, जब 25% ऑन कॉस्ट ना, फील्स ना देके 25% ऑन कॉस्ट दे दूँ। देखो एक बात मुझे समझना, जैसे मैं 100 रुपये का अगर 25% निकालना चाहता हूँ तो वो वैल्यू मेरी सीधे सीधे निकल आएगी 25 रुपये, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने इसका 25% निकाला है और उसके बाद में ये वाली वैल्यू मेरी बनी है नेट सेल की, तो अब यहाँ पे इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस केस में क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों से सेल पे पूछा जाए तो जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज अपॉन 100 करते हैं, अच्छा है ना।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी कि x का 100%, जो भी आप लोगों की सेल है उसका मतलब क्या होगा, x का 100% नॉर्मली जो बन रहा है, अगर वो सेल पे दे रखा है तो। लेकिन सर अगर हमें कॉस्ट पे दिया है तो उसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि 25% और 100 प्लस 25% होगा, यानी कि 25/125%। यानी कि आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं x प्लस 100। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो भले ही वही लगेगा कि नेट सेल माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन अब ग्रॉस प्रॉफिट जो मुझे निकालना है वो ऑन कॉस्ट निकालना है। तो जब भी ऑन कॉस्ट निकालने के लिए आपको आए तो आप क्या करोगे, 6 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 6 लाख का 25% है, नहीं 6 लाख का नहीं है सॉरी, वो तो सेल हो जाएगी, कॉस्ट का 25% है। तो यानी कि 6 लाख का 25/125 होगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि 1,20,000, इसको मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, इससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। 6 लाख का 25/125 यानी कि 1/5 आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली भी आप लोगे तो वही बनेगा। तो 6 लाख माइनस के 1,20,000 कितना आएगा, 4,80,000, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। देखिए फॉर्मूले आप लोगों को दिमाग में रखने हैं, ये आप लोगों का नॉर्मल फॉर्मूला है अगर बड़ी कैलकुलेशन के लिए आता है तो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नेट परचेज होता तो फिर रिटर्न इनवर्ट को मैं माइनस नहीं करता, ठीक है, ठीक है। और अगर मेरे पास नेट सेल्स का पॉइंट आता है तो मुझे इस तरीके से जाना है, अगर उसने परसेंटेज ऑन सेल दिया तो डायरेक्ट उसका 25% निकाल दूंगा, यानी कि परसेंटेज में 100, ठीक है, ठीक है। या लेकिन अगर उसने ऑन कॉस्ट दिया तो उसको फिर नीचे की तरफ ऐड ऑन कर दूंगा। मैथ्स के कारण होता है, मैथ्स की छोटी सी टर्म है, आप लोगों में से जो भी लोग मैथ्स में ठीक होंगे उन लोगों की वाली समझ में आ गई होगी, लेकिन आई होप नॉर्मल एक बात है वो क्लियर होगी। और इसी तरह की बातों के लिए हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर सबको, मिलते हैं अगली वीडियो में।